साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। देहांतर गमन तथा पुनः शरीर का निर्माण अर्थात मनुष्य को मृत्यु होने के बाद, जीवों की मृत्यु होने के बाद उनको पुनः जन्म दोबारा दूसरा शरीर मिलता है। इसके बारे में इस वाणी में सतगुरु ने समझाया है। सो आपको अच्छी तरह से समझना है। इस संसार में कुछ ऐसी बातें बताते हैं लोग जो बातें सिद्ध नहीं होती हैं, लेकिन इसमें आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। शब्द नंबर 15, रामुरा चली बिनावन माहो, घर छाड़े जात जोलाहा हो। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया, एक तनाई 7 सूत 9 गंड 72 पाट लागू अधिकाई। तापट तुला तुलय नहीं गजना अमाई, पैसन शेर अढ़ाई। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, करकच करे गहराई। नित उठ बैठ खसम सो बरबस, तापर लागू तिहाई। भीगी पुरिया काम न आवे, जोलाहा चला रिसाई। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, जिनिय सृष्टि बनाई। छाण पसार राम भज बौरे भवसागर कठिनाई। ठीक से समझना इस वाणी को। वर्तमान शरीर रूपी वस्त्र जब जीर्ण हो जाता है, तब वासना रूपी माया किए हुए कर्मानुसार शरीर रूपी वस्त्र बनवाने के लिए, कौन? वासना रूपी माया किए हुए कर्मानुसार वस्त्र बनवाने के लिए गर्भ स्थल रूप करघे पर ले जाती है। तब यह जीव पुराने शरीर को त्याग कर चल देता है और वह पुराना जीर्ण शरीर रूप वस्त्र फेंक दिया जाता है और पुनः गर्भाशय रूपी करघे पर स्थूल देह रूप वस्त्र तैयार किया जाता है। अतएव शरीर छूटने पर भी जीव को वासना रूप माया नहीं छोड़ती है। वह जीव रूप जुलाहों से नए नए शरीर रूप वस्त्र बनवाती ही रहती है। इस बात को जुलाहे के रूपक द्वारा सद्गुरु वर्णन करते हैं। अनंत शरीरों तथा विषयों में रमण करने वाले हे राम अर्थात राजा जीव सुनो, यह माया ऐसी प्रबल है कि जब यह जीव जुलाहा शरीर रूप घर को छोड़कर चलता है, तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और दूसरा पट बनवाती रहती है। भाव यह है कि यह जीव रूपी जुलाहा शरीर रूपी घर को छोड़कर जा रहा है और उसके पीछे पीछे माया भी उसके द्वारा उससे दूसरा शरीर रूपी कपड़ा बिनवाने के लिए चली जा रही है। अतः अज्ञानी जीव कर्मानुसार वासनावश अनेक प्रकार के शरीरों को धरते छोड़ते रहते हैं। माया ने जीव रूप जुलाहे से एक ताना शरीर इंद्रिय संघात रूप तनवाया है। अतः इस शरीर रूपी वस्त्र के बनवाने में 1 गज, इसका मतलब है मन रूपी 1 गज, 9 गज मतलब शरीर के 9 द्वार, 10 गज मतलब 10 इंद्रियां और 19 गज मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। इन 19 तत्वों का गज रूप सूक्ष्म शरीर तथा 7 सूत रस रक्त मांस मेद अस्थि हड्डी, अस्थि यानी हड्डी, मज्जा और वीर, ये सप्त धातु रूप सूत और 9 गंड अर्थात गांठ रूप 9 नाड़ी, ग्रंथियां और 72 कोठे रूप वाने से अर्थात 72 गांठों से इसे जोड़ दिया गया। इस प्रकार इसके बनाने में पर्याप्त वस्त्र लगा। अर्थात इस प्रकार मनुष्य शरीर रूप वस्त्र चादर ऐसा बना है कि इसकी समानता दूसरे पट देवादि शरीर कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य तन विवेक वैराग्यादि समस्त साधनों का साधन स्थान है और मोक्ष का द्वार है। उस मनुष्य शरीर रूपी पट की अन्य देवादि शरीर के साथ तुलना करने पर नापने का गज समा नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। इस शरीर से ही कल्याण मोक्ष का साधन और आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकता है। हर जगह पर ध्यान रखना कि साहिब कह रहे हैं सद्गुरु के द्वारा आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी शरीर से नहीं। अन्य देवादि शरीर तथा शूकर कुकरादि शरीर केवल भोग मात्र के साधन है, किंतु मानव शरीर भोग तथा मोक्ष के दोनों का साधन है। अतः मानव शरीर अन्य शरीरों की अपेक्षा श्रेष्ठ होने से मूल्यवान है। अतएव
देवादि शरीर 1 पैसे में भी 2.5 सेर के समान सस्ता है, उसमें रत्ती भर भी घटता बढ़ता नहीं है, सदा सस्ता ही रहता है। बहुत झंझट करने पर भी उसकी कुछ भी कीमत नहीं। सबसे महंगा बहुमूल्य तो एक मनुष्य शरीर ही है। जीव रूपी जुलाहे को अविद्या रूपी माया जुलाहिन स्त्री प्रतिदिन उठकर अर्थात सुषुप्त निद्रा से जागृत में आकर जीव रूपी अपने पति से जबरदस्ती लड़ती रहती है और समस्त पापादि कर्म कराती रहती है, जिससे जीव सदा दुखी रहता है। उस पर भी त्रिदोष रूप ज्वर अर्थात अध्यात्म अधिभूति तथा आधिदैव रूप त्रिविध ताप दुख लगा हुआ है, इससे और भी अधिक दुखी रहता है। यह अविद्या रूप जुलाहिन जीव रूपी जुलाहे को शांति नहीं लेने देती है। इसी प्रकार लड़ते झगड़ते 3 पल व्यतीत हो जाते हैं। तत्पश्चात चौथापन आने पर उक्त अविद्या रूप जुलाहिन जीव रूप जुलाहे के देह इंद्रियादि संघात रूप ताना पर भोग वासना रूपी जल डाल देती है, अर्थात मन रूपी ताना से निर्मित शरीर तथा मन दोनों को भोग वासना रूप जल से भिजा देती है, जिससे वह मन तथा शरीर रूपी पुरिया भींज जाती है। तब वह भींजा हुआ शरीर और मन उभय रूप पुरिया जुलाहा जीव के काम लायक नहीं रहते हैं, अर्थात विषय वासना वासित शरीर और मन से विवेक वैराग्यादि रूप योग कार्य नहीं हो पाते हैं। तब जीव रूपी जुलाहा क्रोध कर चला जाता है, इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। अविद्या ही जीव को विषय में फंसाकर पाप कर्म में डालती रहती है, जिसे समझता हुआ भी जीव अनुचित कर्म से निवृत्त नहीं हो पाता है और सदैव अनेक दुखों का भागी होता हुआ एक योनि से दूसरे योनि में भटकता रहता है, मुक्ति नहीं हो पाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, आप लोग सुनिए, जिस महाचेतन पुरुष परमात्मा से सर्वप्रथम निरंजन आद्य आदि अनंत चेतन आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, अतः उक्त परमात्मा सत्ता से चेतन आत्मा का पृथक होना ही उसकी उत्पत्ति है, स्वरूपतः नहीं। तदनंतर उसी को अनंत शक्ति के माध्यम से निरंजन आत्मा से यह 5 भौतिक जड़ सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अतएव इस माइक प्रकृति जड़ संसार रूप प्रपंच को छोड़कर उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम को भजें, जो कि सर्व आत्माओं के निरंतर अंतर रहित रमा हुआ है। हे बावले मनुष्य जीवो, यह संसार सागर बहुत कठिन है, इसमें जन्म मरण आदि बहुत ही दुख है। और भी साहब ने अंत में समझाया, इसमें बहुत दुख है, दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जाने। अतः किसी सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनसे भेद जानकर श्रद्धा पूर्वक उस सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा के लिए साधन अभ्यास करना चाहिए, अर्थात तुम्हें मोक्ष मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने भेद जान लिया तो मोक्ष मिल गया, कदापि नहीं। यही सबसे बड़ी संशय है कि मनुष्य भक्ति का रहस्य नहीं जानता है और भटक रहा है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना सबसे प्रथम कार्य होता है और आपका यह कार्य भेदी गुरु के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। और दूसरा कार्य होता है सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना, ताकि आपके हर प्रकार के फंदों से आप लोग अलग रहें और अंत समय में आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए और जीते जी भी आपको मुक्ति का पूर्ण अनुभव होना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आत्मज्ञान सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार आप लोगों को होता है। तो मन में आप लोगों ने मान लिया है कि हम मोक्ष मिल जाएगा हमको, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। इस संसार में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको भी बेलना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को इस चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर बात हर वीडियो आपको कबीर साहब की बताई गई हर शिक्षा आप लोगों तक पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को पता चले सच्चाई क्या है। सतनाम साहिब बने।